वेलकम एवरीवन, मैं हूं उमेश शर्मा और एक बार फिर से सिंपल साइंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ट्रिग्नोमेट्री को अगर आपको आसानी से समझना है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है, तो आइए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत हम करेंगे एक स्टेटमेंट के साथ। J.F. हर्बर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया था कि देयर इज परहैप्स नथिंग विच ऑक्यूपाइज सो मिडिल पोजिशन इन मैथमेटिक्स एज ट्रिग्नोमेट्री। कहने का तात्पर्य है हर्बर्ट जी का कि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि मैथमेटिक्स में लगभग हर जगह पे अप्लाई होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में यूज़ हो जाएगा, लीनियर इक्वेशंस में यूज़ हो जाएगा। आप कोई भी कॉन्सेप्ट उठाइए, ट्रिग्नोमेट्री लगभग सभी कॉन्सेप्ट में यूज़ होता है, हर कॉन्सेप्ट में यूज़ किया जा सकता है। इस वजह से ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हमको समझना है आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का जो नाम है, ट्राइगोनोमेट्री। इसका क्या मतलब होता है? तो ट्राइगोनोमेट्री मतलब थ्री, गोनो का मतलब एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ फिगर हैविंग थ्री एंगल्स, लेकिन इसमें कंस्ट्रेंट होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट रिलेटेड टू अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होंगे? तीन एंगल्स होंगे जिसमें से एक कंपल्सरीली 90 डिग्री होगा, तीन साइड्स होंगे जिसमें से एक हाइपोटेन्यूज कहलाएगा, एक बेस कहलाएगा, एक परपेंडिकुलर कहलाएगा। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम अगले स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हमको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी की बुक में, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या एग्जांपल्स दिए हुए हैं हमको एक एग्जांपल दिया हुआ है कुतुब मीनार का। सपोज एक पर्सन है जो कि कुतुब मीनार के सामने खड़ा हुआ है, वो कुतुब मीनार के टॉप को देख रहा है। अगर हमको ये एंगल समझ में आ जाए, किसी तरीके से हम कैलकुलेट कर लें, तो उसकी मदद से हम हाइट ऑफ कुतुब मीनार या फिर ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब इसमें हमारे पास तीन जो डिस्टेंसेस दिए हुए हैं, अगर हमको गिवन वैल्यूज हो, कुछ वैल्यूज दे दी जाए, तो उससे हम बाकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। इसी तरीके से एक रिवर्स एग्जांपल है कि कोई पर्सन एक रिवर के बैंक में एक हाइट पे खड़ा हुआ है और अपोजिट बैंक पे कोई सामान रखा हुआ है, सपोज एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है, उसको देख रहा है। तो इसमें भी अगर हमको एंगल्स की जानकारी हो जाए, ये एंगल या ये एंगल, तो हम विड्थ ऑफ रिवर या फिर हाइट ऑफ द पर्सन को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल दिया हुआ है हमको एक बैलून का। एक बैलून किसी हाइट पे उड़ रहा है, कुछ देर के बाद वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे पहुंच गया। अगर हमको एंगल ऑफ एलिवेशंस या फिर कुछ वैल्यूज दी जाए परपेंडिकुलर, बेस या हाइपोटेन्यूज में से, तो हम अदर डिस्टेंसेस निकाल सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक एप्लीकेशन कहाँ पे होता है? जहाँ पे हमको वेरियस टाइप के डिस्टेंसेस निकालने होते हैं। हम इसके एप्लीकेशन बहुत सारे क्वेश्चंस में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से। ट्रिग्नोमेट्री के सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो ट्रायंगल है उसके साइड्स के अलग अलग रेशियोज को कहा जाता है। जैसे कि अगर हम ये वाला एंगल लेते हैं तो इसके साथ जो जुड़ा हुआ साइड है AB, इसको कहा जाएगा एडजेसेंट साइड, और इसी चीज को हम कहते हैं बेस। इसके जस्ट अपोजिट साइड में जो साइड होगा उसको कहा जाता है अपोजिट साइड, और इसी चीज को हम कहते हैं परपेंडिकुलर इन आवर फॉर्मूलाज। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप दो तरह के स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं, बेस परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं या अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड का। हम दोनों चीजों को लेकर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन ऑफ एन एंगल। इसको जानने से पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री फिक्स है, लेकिन हमारे पास दो एंगल्स होते हैं। अगर हम इस एंगल को यूज करेंगे, थीटा को यूज करेंगे, तो इन दैट केस इसके लिए बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा, एडजेसेंट साइड ये होगा, अपोजिट साइड ये होगा। लेकिन अगर हम ये वाला एंगल यूज करते हैं, सपोज ये थीटा डैश है, तो इसके लिए सामने वाला साइड परपेंडिकुलर बन जाता है और साथ वाला साइड बेस बन जाता है। तो हम कौन सा एंगल लेकर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन कर रहे हैं, सबसे पहले हमको इस चीज को समझना है। इसके बाद हम आते हैं कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो पहला होता है साइन ऑफ एंगल। जो भी एंगल लेना चाहे, थीटा या ए, मैं यहाँ पे थीटा यूज कर रहा हूँ। साइन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। इसके लिए फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज एडजेसेंट साइड, सॉरी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज दोनों केसेस में सेम रहेगा। सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हम डिफाइन करते हैं वो होता है कोसाइन ऑफ एंगल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है कॉस ऑफ थीटा। इसके लिए फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज,
विच इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। थर्ड, tan, जिसको कि पूरा फुल फॉर्म होता है टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ एंगल, इसको हम लिखेंगे tan थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका दूसरा फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन sin cos थीटा, और इसी को हम लिख सकते हैं ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। आगे मूव करते हैं। फोर्थ होता है, इसका जस्ट रिवर्स होता है 1/sin, जिसको कहा जाता है कोसेक थीटा, कोसिकेंट ऑफ थीटा, कोसिकेंट ऑफ एंगल, कोसेक थीटा लिखते हैं। दिस इज डिफाइंड एज 1/sin थीटा विच इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, विच इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर इज ऑपोजिट साइड। इसी तरीके से कोसाइन ऑफ एंगल कॉस थीटा का ऑपोजिट रेसिप्रोकल सीकेंट ऑफ थीटा, सीकेंट ऑफ एंगल जिसको कहा जाता है सेक थीटा विच इज इक्वल टू 1/cos थीटा विच इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस विच इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। और लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग जो डिफाइन करते हैं वो होता है tan का रेसिप्रोकल, जिसको कहा जाता है कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा विच इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये होता है 1/tan थीटा विच इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को बनाने के लिए हमको ये सारे फॉर्मूलेस याद होने चाहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। ये रेशियोज को डिफाइन करना है और एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड या बेस कौन सा होगा इसको समझना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज हमारे लिए यही है। अब इस फॉर्मूले को याद कैसे किया जाता है? इस फॉर्मूले को याद करने के लिए हम लोग एक ट्रिक यूज करते हैं। नेक्स्ट पेज में बता देता हूं, पहले ट्रिक देख लेते हैं। जो ट्रिक होता है साइन कॉस टेन को समझने के लिए वो होता है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। इस तरीके से हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले या पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। अब इसमें 3 को पहले लिखते हैं फिर 3 को नीचे, तो ये p/h जो है ये आ जाता है हमारा साइन थीटा, ये हो जाता है हमारा कॉस थीटा, ये हो जाता है हमारा टेन थीटा। नीचे से लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉट थीटा, ये हमारा हो जाएगा सेक थीटा और ये हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और उनके जो रेसिप्रोकल्स होते हैं नीचे से लेने से मिल जाते हैं। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं साइन कॉस टेन को शुरुआत में, लेकिन आगे चल के आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि ये सारी चीज़ें आपको बाय हार्ट हो जाएंगी। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब इसकी मदद से, और जो राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिक्स होते हैं, क्या बेसिक होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉपर्टी राइट एंगल ट्रायंगल में रखता है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसकी मदद से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमको बेसिक्स क्लियर हो जाए ट्रायंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल के। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इस क्वेश्चन में हमको दिया है एक ट्रायंगल है ABC राइट एंगल्ड एट B। ABC एक ट्रायंगल है जहां राइट एंगल या 90 डिग्री बना हुआ है B पे। AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, AB 24 दिया हुआ है, BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी एंड कॉस सी। यहां पर हमको निकालना है पहला साइन ए, दूसरा कॉस ए। साइन ए के लिए फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू ए का ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय लॉन्गेस्ट साइड, जिसको हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। कॉस जब हम निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड किसके लिए? एंगल बी के लिए, सॉरी एंगल ए के लिए। तो इसमें दोनों में हमको हाइपोटेन्यूज चाहिए। अब हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा उसके लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम
एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 476 प्लस 49। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 24 इंटू 24 48 96 9 24 2 48 और 9 576, इट इज 576 प्लस 49 which is equal to 625 which is equal to 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो हाइपोटेन्यूज हमको मिल गया 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हम साइन ए निकालें, ये वाला एंगल है, इसके अपोजिट में साइड है BC, तो अपोजिट साइड का लेंथ है 7 और हाइपोटेन्यूज का लेंथ है 25। सिमिलरली कॉस ए लेंगे तो कॉस लेंगे तो एडजेसेंट साइड आता है, एडजेसेंट साइड की वैल्यू है 24 अपॉन 25। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। पहला आंसर ये है साइन ए और ये है कॉस ए। इसी तरीके से जब साइन सी और कॉस सी लेंगे हम, जब ये वैल्यूज लेंगे साइन सी कॉस सी, सेम फॉर्मूला, साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। पहले साइन निकाल लेते हैं फिर कॉस निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये वाला एंगल जब लेंगे साइन तो इसके लिए अपोजिट साइड क्या होगा, ए बी होगा, तो इसके लिए आ जाएगा वैल्यू 24 और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा 25। सिमिलरली जब कॉस लेंगे कॉस सी तो इसके लिए आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस का मतलब होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर एडजेसेंट साइड कौन सा है, एंगल सी के लिए लगा हुआ साइड है 7, तो ये हो जाएगा 7 बाय हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा 25। तो हमको चारों वैल्यू मिल गई। साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 7/25, कॉस ए की वैल्यू 24/25। साइन सी जब लेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर सामने वाला ए बी हो जाएगा तो 24/25, और कॉस जब लेंगे कॉस सी लेंगे तो बेस हो जाएगा हमारा बी सी 7/25। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। तो इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले हमको बेस नहीं दिया हुआ है तो हम बेस निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल PQR, PR स्क्वायर विच इज द परपेंडिकुलर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। हमको निकालना है इसमें ये वाला वैल्यू QR, तो QR स्क्वायर विल बी इक्वल टू PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, या QR इज इक्वल टू अंडर रूट PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। वैल्यूज डालते हैं, सॉल्व करते हैं। PR की वैल्यू हमको दी हुई है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 169 माइनस 144 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 25 विच इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हमको QR मिल गया 5 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, tan P माइनस cot R। tan P क्या होगा, tan P होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर होता है अपोजिट साइड किसके लिए, एंगल P के लिए, डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड एंगल P के लिए, माइनस cot R। cot R के लिए फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा कि B के रेस्पेक्ट में हमको लेना पड़ेगा cot R, B अपॉन P। cot R के रेस्पेक्ट में हमको लेना पड़ेगा एडजेसेंट साइड बेस के नाम पे, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल R डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल R। वैल्यूज भरते हैं, कौन सा एंगल ले रहे हैं, एंगल P। एंगल P के लिए ऑपोजिट साइड कौन सा है, ये वाला QR, जिसकी वैल्यू दी हुई है हमको 5। तो यहां पर इसकी वैल्यू आ गई हमारी 5। एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल P, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल P का वैल्यू है 12 माइनस, जब ये वाला लेंगे तो एडजेसेंट साइड कौन सा है, QR विच इज 5, और ऑपोजिट साइड कौन सा है, PQ विच इज 12। तो इसके लिए आंसर आ जाएगा 0। या फिर आप अलग अलग करके निकालना चाहे तो भी निकाल सकते हैं। tan P निकालिए, tan P यहाँ पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो जब P लेंगे तो इसके अपोजिट में साइड है आपका 5 वाला, 5 लेंथ, और लगा हुआ साइड है 12। उसी तरीके से tan R निकाल लीजिए, सॉरी cot R निकालना है, cot R निकाल लेते हैं। तो cot R कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल आर डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल आर। तो एंगल आर के एडजेसेंट में कौन सा साइड है, क्यू आर साइड है जिसकी वैल्यू है आपकी 5 डिवाइडेड बाय उसके सामने वाला साइड कौन सा है, पी क्यू है जिसकी वैल्यू है 12। तो दोनों वैल्यू को डालने पर हमको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा 0। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ए 90 डिग्री नहीं है, तभी इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकलेंगे। हमको दिया हुआ है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। साइन क्या होता है, साइन इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में अगर ए के अपोजिट ए का परपेंडिकुलर कौन सा होगा, अपोजिट साइड वाला, इसकी वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 4 नहीं दी हुई है, बल्कि ये प्रोपोर्शनल वैल्यू है। जब ये ऐसे लिखा जाता है तो उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कुछ वैल्यू कटी होगी, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट p इज इक्वल टू 3k एंड h इज इक्वल टू 4k। जो कॉमन कटी हुई वैल्यू थी दोनों में उसको k ले लेते हैं, इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। फाइनली में हमको रेशियो सेम तरीके से ही मिलने हैं। आप ऐसा ना करके अगर डायरेक्टली 3 और 4 लेकर भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे हमको मिल जाएगा बेस बाय पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हमको बेस निकालना है, तो बेस इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस माइनस पी स्क्वायर। एच की वैल्यू हमको दी हुई है 4k का होल स्क्वायर माइनस 3k का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, ठीक है, विच इज इक्वल टू अंडर रूट, दोनों में डिफरेंस है 7k स्क्वायर, k बाहर निकलेगा k रूट 7। तो हमको यहाँ पर ए भी मिल गया रूट 7 टाइम्स k। अब क्या क्या कैलकुलेट करना है हमको, कॉस ए कैलकुलेट करना है। तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कौन सा होता है, एडजेसेंट साइड। तो ए के साथ लगा हुआ साइड है ये वाला, k रूट 7 हो गया बेस की वैल्यू, हाइपोटेन्यूज तो जितनी थी उतनी ही रहेगी 4k। तो इसका आंसर आ गया आपका कॉस ए इज रूट 7/4। सिमिलरली आपको क्या निकालना था, tan ए निकालना था। चलिए tan ए भी निकाल लेते हैं। tan ए के लिए हमारे पास फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस ए के रेस्पेक्ट में। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 3k, बेस की वैल्यू k रूट 7, k कट गया, ये आ गया 3/7। तो हमारे दो आंसर्स मिले हमको यहाँ पर से। कौन कौन से आंसर्स मिले, पहला मिला रूट 7/4 विच इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस ए, और दूसरा हमको मिला 3/7 विच इज़ द वैल्यू ऑफ tan ए। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8। गिवन है 15 cot a इज इक्वल टू 8, तो cot a इज इक्वल टू 8/15 विच इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ पर ए एंगल ले लेते हैं, बी सी कहीं पर भी ले सकते हैं। तो ए के रेस्पेक्ट में बेस कौन सा हो गया, ये वाला, ए बी इज गिवन एज 8k। सेम तरीके से लेट द कॉमन रेशियो इज k, और परपेंडिकुलर हो जाता है आपका 15k। ठीक है, इम्प्लाइज बेस इज इक्वल टू 8k एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 15k। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, in the given triangle hypotenuse is equal to under root perpendicular square plus base square। तो this will be equal to under root perpendicular दिया हुआ है 15k का होल स्क्वायर प्लस 8k का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 225k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर। ये हो गया आपका 289k स्क्वायर विच इज 17 का स्क्वायर k स्क्वायर मतलब 17k। तो हमको हाइपोटेन्यूज मिल गया 17k। अब हमको निकालना है साइन ए एंड सेक ए। कैलकुलेट करते हैं साइन ए एंड सेक ए। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर हमको परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, एंगल ए के अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर कहलाता है। तो ये हो गया 15 डिवाइडेड बाय 17। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन ए। दूसरा हमको निकालना था सेक ए। सेक ए होता है हमारा बेस अपॉन कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज हमको दिया हुआ है 17k
और बेस एंगल ए के लिए दिया हुआ है 8K। तो ये हो गया हमारा 17/8। दोनों आंसर्स मिल गए हमको। पहला आंसर था साइन ए, दूसरा आंसर था सेक ए, जो कि हम लोगों ने फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर लिया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मुझे इसमें कुछ डाउटफुल लग रहा है, शायद कुछ मिस हो गया होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5 of first exercise 8.1. This is 13/12. Calculate all other trigonometric ratios. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है sec theta is equal to 13/12. Given sec theta is equal to 13/12. sec होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ पर मैंने ले लिया थीटा एंगल, कोई भी नेम कर देते हैं ए बी सी। यहाँ पर ए बी सी से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एंगल को थीटा लेना है। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज आ गया हमारा 13K और बेस आ गया हमारा 12K। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर स्क्वायर या परपेंडिकुलर इज इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस माइनस प्लस नहीं माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमको दिया हुआ है 13K का होल स्क्वायर माइनस 12K का होल स्क्वायर। अगेन इज 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 25K स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5K। तो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, एक एक करके निकालते जाते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर परपेंडिकुलर हमको मिला हुआ है 5K। दिस इज परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दिस इज बेस विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दिस इज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो हर केस में सेम रहता है, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर हो गया 5K डिवाइडेड बाय 13K विच इज इक्वल टू 5/13। पहली वैल्यू मिल गई। उसी तरीके से कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमको दिख रहा है 12 है, 12K बाय 13K विच इज इक्वल टू 12/13। इसके बाद हमको मिलेगा टेन थीटा इज इक्वल टू साइन बाय कॉस भी कर सकते हैं, पी बाय बी भी कर सकते हैं, P 5K B 12K कट गया इज इक्वल टू 5/12। बाकी को रेसिप्रोकल्स करके ले सकते हैं डायरेक्टली। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो साइन थीटा मैं पहले से निकाल चुका हूँ, डायरेक्टली इसका 13/5 ले लेता हूँ। उसी तरीके से सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा होता है। cos थीटा हमको मिला हुआ है 12/13, तो ये 13/12 हो जाता है। ये 12 है 5/12, तो cot थीटा हो जाएगा हमारा 1/tan थीटा विच इज इक्वल टू 12/5। तो यहाँ पर हमको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल चुके हैं। 12 यहाँ पे होगा, ठीक है। क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे 5/12 होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। बहुत ही आसान है ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना। हमको बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए। इस एक्सरसाइज के लिए हमको साइन कॉस टैन कॉट कोसेक और सेक ये समझ में आना चाहिए। इसके अलावा पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और एंगल के हिसाब से हमको एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड समझना आना चाहिए। बस इतना ही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ बी, शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। सपोज हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसके दो एंगल्स है ए और बी, जो कि नॉन 90 है और सी वाला है 90 डिग्री। तो इसमें गिवन है हमको कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। कॉस ए निकालें तो कॉस ए के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए के साथ लगा हुआ साइड कौन सा है, ए सी। हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ए बी। सिमिलरली कॉस भी निकालना है, कॉस भी लेना है, सेम फॉर्मूला। इसके लिए एडजेसेंट साइड इज बी सी। कॉस बी इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड किसके लिए, एंगल बी के लिए, ये एंगल ए के लिए, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज।
तो ये हो जाएगा हमारा बी सी अपॉन ए बी। इसको मैंने अलग से समझा दिया, इसको यहाँ यूज़ करेंगे। कॉस ए इज इक्वल टू बेस ए सी अपॉन ए बी। कॉस बी कितना होगा हमारा, बी सी अपॉन ए बी। इन दोनों से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू बी सी। कौन कौन सा साइड है, ए सी ये वाला साइड है, डबल मार्किंग से दोनों, और बी सी में भी डबल मार्किंग है, तो ये दोनों साइड इक्वल हो गए। तो ये कैसा ट्रायंगल बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो साइड्स इक्वल होते हैं उनके सामने वाले जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो ए सी के सामने हमारा एंगल है एंगल बी, और बी सी के सामने एंगल है एंगल सी। ये कहाँ से आया, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो इससे हमारा प्रूफ हो गया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। बी सी के सामने वाला एंगल है एंगल ए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेलुएट द वैल्यू ऑफ, ये लिखा हुआ है, एक बार और अच्छे से लिख देता हूं, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। गिवन क्या है, tan थीटा इज इक्वल cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। सपोज दिस एंगल इज थीटा, ए बी सी गिवन। cot थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 7/8। तो हमारा बेस हो गया 7, परपेंडिकुलर हो गया 8। के टर्म्स में लेंगे क्योंकि यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, कुछ कटी हुई वैल्यू भी हो सकती है, उसके लिए हम के ले लेते हैं। तो हमको क्या निकालना है इसमें, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर से हमारा आ गया b इज इक्वल टू 7k एंड p इज इक्वल टू 8k। वैल्यूज डालते हैं, 7k का होल स्क्वायर प्लस 8k का होल स्क्वायर इक्वल्स 49k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 4 13 बैलेंस 1 6 4 10 113k स्क्वायर विच इज इक्वल टू k इंटू अंडर रूट 113। अब यहाँ पर हमको साइन कॉस की वैल्यू डालनी है। साइन कॉस की वैल्यू अगर आप चाहें तो अलग से निकाल सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। चलिए मैं साइन कॉस अलग से निकाल देता हूँ। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर परपेंडिकुलर है 8k, हाइपोटेन्यूज हमने निकाला है रूट 113k, के कट गया, साइन थीटा मिल गया। कॉस थीटा हमको आ रहा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू 7k अपॉन रूट 113k। तो हमको साइन और कॉस की वैल्यू मिल गई। हम पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में और सॉल्व करते हैं। अभी फिलहाल हम ये सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 क्या पुट कर रहे हैं, वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो हमको मिल जाएगा 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू वहां हम लोगों ने निकाली थी, कितनी थी, 8/113, 8/√113 इंटू 1 माइनस 8/√113 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा था 7/√113, 1 माइनस 7/√113। ये हमारा a प्लस बी, a माइनस बी का पैटर्न बना हुआ है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 8/√113 का होल स्क्वायर, माइनस में आएगा ये। सिमिलरली नीचे का भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा 1 माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 64/113 और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 49/113। इसी को आगे सॉल्व करते हैं। नीचे का एलसीएम, इसका एलसीएम लेंगे ऊपर वाले का, 113 एलसीएम आएगा 113 माइनस 64, और नीचे का भी एलसीएम लेंगे तो 113 एलसीएम आएगा 113 माइनस 49। 113 माइनस 64 इज 49, ये 113 डिनोमिनेटर वाला कट गया एंड दिस इज 64। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 49 अपॉन 64। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और शॉर्टकट करके भी कर सकते हो। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो, इससे भी डायरेक्टली आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा 8 अपॉन 113 और 8 का स्क्वायर अपॉन रूट 113 का स्क्वायर 113 और ये 7 का स्क्वायर अपॉन 113। उसके बाद हम ये स्टेप्स यूज़ करके सेम तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे तो पहले वैल्यूज़ डाल के फार्मूला लगा सकते हैं या तो पहले फार्मूला लगा के फिर वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन है इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4 चेक वेदर दिस इज इक्वल टू दिस और नॉट। चलिए देखते हैं। तो गिवन हमको क्या हो गया अगेन, cot A इज इक्वल टू 4/3 इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ए दिया हुआ है तो ये एंगल ए ले लेते हैं, बी सी। तो इसके रेस्पेक्ट में बेस हो जाएगा 4K, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 3K। परपेंडिकुलर हो गया आपका 3K और बेस हो गया आपका 4K। तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यूज डालते हैं 4K का होल स्क्वायर प्लस 3K का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25K स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5K। तो इसमें हमको हाइपोटेन्यूज मिल गया 5K। 3 4 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं, ये आप लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा। नाउ हमको मिल गया हाइपोटेन्यूज, हमको निकालना है tan cos और sin। निकाल लेते हैं और उसमें पुट कर देते हैं। सबसे पहले sin A निकालते हैं। sin A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। A के लिए परपेंडिकुलर है 3K, हाइपोटेन्यूज हमने निकाला है 5K। तो sin थीटा हो गया हमारा 3/5। सिमिलरली cos A होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू बेस हमको दिया हुआ है 4K डिवाइडेड बाय 5K। K गेट्स कैंसल्ड 4/5 और हमको क्या चाहिए, tan चाहिए। तो tan A होता है sin बाई cos करके भी निकाल सकते हैं या परपेंडिकुलर अपॉन बेस से भी निकाल सकते हैं विच इज इक्वल टू 3K अपॉन 4K। K गेट्स कैंसल्ड, दिस इज इक्वल टू 3/4। अब हमको ये वैल्यू निकालनी है, लिखते हैं और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए। पहले इसको निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को अलग से। तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan ए की वैल्यू है 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। इसको और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 16। यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 16। 16 गेट्स कैंसल्ड, दिस इज इक्वल टू 7/25। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो हमने सॉल्व किया इसकी वैल्यू हमारी आई 7/25। चलिए राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन क्वेश्चन। कॉस ए हमको दिया हुआ है 4/5, तो दिस विल बी इक्वल टू 4/5 का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी 3/5 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा 16/25 माइनस 9/25 विच इज इक्वल टू 16 माइनस 9/25 विच इज इक्वल टू 7/25। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इन द गिवन कंडीशंस। जो गिवन क्वेश्चन है हमको कि 3 cot A इज इक्वल टू 4 है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि ये हमारा फॉर्मूला भी होता है cos 2a का दोनों तरफ। चलिए नेक्स्ट, इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। एक ट्रायंगल दिया हुआ है हमको ए बी सी विच इज राइट एंगल्ड एट बी। यहाँ पर राइट एंगल है तो ए और सी को हम दोनों में से कहीं भी ले सकते हैं। tan A इज इक्वल टू 1/3 गिवन tan A इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1K या K एंड बेस इज इक्वल टू 3K। परपेंडिकुलर हो गया हमारा K, बेस हो गया हमारा 3K। हाइपोटेन्यूज निकालेंगे अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट K स्क्वायर प्लस 3K का स्क्वायर इज 9K स्क्वायर विच इज इक्वल टू K रूट 10। 10K स्क्वायर आएगा, K स्क्वायर का K बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारा K रूट 10 या रूट 10K। अब हमको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। पहली वैल्यू फाइंड आउट करते हैं साइन ए कॉस सी। पहले निकाल लें क्या सारी वैल्यूज, डायरेक्ट डाल दें, डायरेक्ट डाल लेते हैं। चलो अब तो सीख चुके हैं हम कॉस ए साइन सी।
साइन ए, जब ये वाला एंगल लेंगे तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इसका है के, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज है √10 के, कट गया। कॉस सी, जब ये वाला एंगल लेंगे तो इसके लिए बेस होगा आपका BC, के डिवाइडेड बाय सेम √10 के, तो ये वाला सिंप्लीफाई होकर आपका हो गया 1/10 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन सी है यहाँ, तो कॉस जब लेंगे कॉस ए तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3k अपॉन √10 के, और इसी तरीके से साइन सी लेंगे जब हम तो साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, सी क्या परपेंडिकुलर ये वाला होगा ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय √10 के, ये कट गया तो ये हो गया 1/10 प्लस 3/3 3 9/10, सॉल्व करेंगे तो 1 + 9/10 विच इज इक्वल टू 10/10 विच इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1, इसको सॉल्व करने पर आता है 1। सिमिलरली इसको सॉल्व करते हैं, कन्फ्यूजन हो रहा है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, इसलिए मैं साइन ए कॉस ए सारी चीज़ें अलग अलग निकाल देता हूँ। साइन ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए लेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर है के, हाइपोटेन्यूज है √10 के। सिमिलरली कॉस ए जब निकालेंगे, ए के लिए जब कॉस निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3k अपॉन √10 के। और क्या निकालना है, अब हमको निकालना है साइन सी और कॉस सी। साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा साइड है, ये वाला है, तो ये होगा 3k अपॉन √10 के कट जाएगा। और कॉस सी जब निकालेंगे तो कॉस के लिए बेस बनेगा ये वाला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो k अपॉन √10 के गेट्स कैंसल्ड 1/√10। अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, कॉस ए की वैल्यू है हमारे पास 3/√10, कॉस सी की वैल्यू है हमारे पास 1/√10, माइनस साइन ए की वैल्यू है हमारे पास 1/√10, और साइन सी की वैल्यू है हमारे पास 3/√10। देखने पे ही समझ में आ रहा है सेम है, 3/10 माइनस 3/10, तो ये हो गया 0। तो हमको दोनों के आंसर्स मिल गए। पहले वाला जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ था साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, उसकी वैल्यू मिली 1, दूसरा वाला जो कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी था उसका वैल्यू मिला 0। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, एक ट्रायंगल दिया हुआ है जो कि राइट एंगल्ड है क्यू पे, पी और आर को हम कहीं पे भी ले सकते हैं। पी आर प्लस क्यू आर इज 25 एंड पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर, पी क्यू हमको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर मतलब दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 25। तो अगर मैं किसी एक को x मान लेता हूं, ये x मान लेता हूं, तो पी आर विल बी 25 माइनस एक्स। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, साइन पी कॉस पी और टेन पी का वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए हमको पहले x निकाल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज को निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। वैल्यूज डालते हैं, सॉल्व करते हैं। पी आर की वैल्यू है हमारी 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू दी हुई है 5 स्क्वायर और क्यू आर की वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, 25 का स्क्वायर इज 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 50x इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे, प्लस माइनस होके दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। x को अपनी जगह पर रखता हूँ मैं, माइनस 50x, 625 को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर देता हूँ, माइनस 625, तो ये हो गया हमारा 600 नेगेटिव में माइनस 50x की वैल्यू, x इज इक्वल टू माइनस 600 डिवाइडेड बाय माइनस 50। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 51 जार और 2 जार 12 जार। तो x हमको मिल गया 12, x हमको मिल गया 12, तो 25 माइनस एक्स हो गया हमारा 13। हमको सारी वैल्यूज मिल गई। अब हमको निकालना है साइन पी। साइन पी के लिए क्या होगा फॉर्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके लिए परपेंडिकुलर है क्यू आर या आर क्यू डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज पी आर, इसका परपेंडिकुलर है ये। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर 12 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 13।
साइन पी मिल गया आपको। इसी तरीके से कॉस पी हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो पी के लिए बेस होता है आपका पी क्यू अपॉन पी आर विच इज इक्वल टू 5/13। और क्या निकालना था हमको? निकालना था tan p। tan p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है ये, बेस है ये, तो ये हो गया आपका 12/5। हमको तीनों वैल्यूज मिल गई। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें 11th क्वेश्चन में हमको ट्रू एंड फॉल्स बताना है और अपने क्वेश्चंस को जस्टिफाई करना है। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। पहले एक्सरसाइज में दिया हुआ है, नहीं, tan a की वैल्यू 1 से छोटी नहीं होती है। tan a की वैल्यू, tan a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर यहां पर परपेंडिकुलर की वैल्यू बेस से बड़ी है, जो कि केस पॉसिबल है, अगर हम लेना चाहें फॉर एग्जांपल एक केस ले लेते हैं 3 4 5 वाला, इसको 3 और इसको 5, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन बेस और ये वाला कंडीशन पॉसिबल है, तो यहाँ पर tan थीटा 1 से छोटा नहीं आएगा। और अगर हम टेबल भी स्टडी करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक लाई करती है, इस वजह से tan थीटा की वैल्यू 1 से कम होना ज़रूरी नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट इज फॉल्स। sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। sec a की वैल्यू 12/5 हो सकती है क्या? किसी एंगल ए के लिए। तो sec होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। sec क्या हो जाता है हमारा? sec होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस 12/5। बन सकता है ये भी कंडीशन, पाइथागोरन ट्रिपलेट 12/5 और किसके साथ बनता है? अगर निकालो तो 144 -25 121, 11 के साथ बनेगा शायद, 121 नहीं, ये कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं ये चेकआउट करना पड़ेगा। वैसे अगर हम देखें तो ग्रेटर देन 1 हो सकता है कि नहीं, sec थीटा ग्रेटर देन 1 हो सकता है, तो ये वाला हमारा ट्रू होगा। टेबल से अगर हम स्टडी करेंगे तो sec थीटा कैन बी ग्रेटर देन 1। cos a इज द एब्रिविएशन ऑफ कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, कोसिकेंट तो होता है हमारा कोसेक होता है, कॉस होता है कोसाइन, तो ये भी हमारा फॉल्स है। cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot na, बिल्कुल नहीं। cot a itself is a defined value which is given by the ratio of base and perpendicular of the triangle। इसमें cot और a अलग अलग क्वांटिटी नहीं है जिसको मल्टीप्लाई किया गया है। cot a एक सिंगल क्वांटिटी है, कोटेंजेंट ऑफ द एंगल, जिसके लिए एक डेफिनेट फार्मूला है, तो cot और a अलग अलग नहीं है। ये भी हमारा फॉल्स है। फर्स्ट वाला हमारा फॉल्स था, दूसरा वाला हमारा ट्रू था, तीसरा वाला फॉल्स, चौथा वाला फॉल्स। साइन थीटा की वैल्यू भी, ये भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 तक वेरी करती है। ये जो वैल्यू दी हुई है दिस इज ग्रेटर देन 1 विच इज नॉट पॉसिबल, तो ये भी फॉल्स होगा। तो यहां पर हमारा एक्सरसाइज खत्म होता है, एक्सरसाइज 8.1। आपको मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही आसान तरीके से समझना और सॉल्व करना सिखाया है, तो होप कि इससे आपको मदद मिलेगी। नेक्स्ट टाइम आपको जो भी वीडियोस चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं हमारे चैनल पे, और इसी तरह के और वीडियोस लाने के लिए और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमको पता चले कि हम और कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं। तो अगला एक्सरसाइज मैं लेके आने वाला हूँ एक्सरसाइज 8.2, ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड एक्सरसाइज है। ये भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसमें हम पहले सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 0, 45, 30 ये सारी जो वैल्यूज़ होती हैं इनकी वैल्यूज़ को कैसे निकाला जाता है, उसके बाद इसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई किया जाता है। और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ट्रिग्नोमेट्री के दोनों चैप्टर्स से क्वेश्चंस आने कंपलसरी है। लगभग हर एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आना है। मार्किंग स्कीम 2, 3, 5 कुछ भी हो, लेकिन लगभग 3 एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री के, तीनों एक्सरसाइज से क्वेश्चन आने की उम्मीद है। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।